नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज में। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 83 केंद्रों में संपन्न हुई बीएड डीएड की प्रवेश परीक्षा। सरल प्रश्न पत्र आने से प्रतिभागियों के चेहरे खिले। दूसरे दिन भी जारी रहा लू का कहर। पारा 44 डिग्री पार। लोगों ने लिया शीतल पेय का सहारा। रेलवे परिक्षेत्र के खंडहर नुमा मकान में धड़ल्ले से चल रहा सट्टे का अवैध कारोबार। तोरवा पुलिस की चुप्पी समझ से परे। और रेलवे स्टेशन के नल और फ्रीजर उगल रहे गर्म पानी। गर्मी से हलाकान यात्री स्टॉल से ठंडा पानी खरीदने पर मजबूर। बिलासपुर की तमाम खबरों व गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए खबरों को देते हैं विस्तार। शनिवार को व्यावसायिक परीक्षा मंडल की 3 परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। प्री बीएड, प्री डीएलएड एवं पशु विभाग के सहायक वेटरनरी फील्ड ऑफिसर की परीक्षा शहर में 127 केंद्रों में परीक्षार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। शिक्षक पात्रता के लिए प्री बीएड एवं प्री डीएलएड परीक्षा में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के परीक्षार्थी उत्साहित नजर आए। सरल प्रश्नों ने शिक्षक बनने की उनकी आस को बढ़ा दी है। शनिवार को शहर के 127 केंद्रों में परीक्षा संपन्न हुई। तारबहार के शेख गफ्फार स्वामी आत्मानंद स्कूल में 30% छात्र अनुपस्थित पाए गए। आज हमारे केंद्र में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का आयोजन किया जा रहा है और हमारे केंद्र में 300 परीक्षार्थी नामांकित हैं, जिनमें से 212 उपस्थित हैं और 88 परीक्षार्थी अनुपस्थित हैं। सरकारी एवं निजी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए बीएड एवं डीएड परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन ने छात्रों को इस ओर आकर्षित किया है। सरल प्रश्नों ने विद्यार्थियों में उत्साह का संचार कर दिया। परीक्षा में 5 भाग से प्रश्न पूछे गए। एप्टीट्यूड, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी एवं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्नों को छात्रों ने सरल बताया। आज प्री बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम था एंड उसमें 5 सेक्शंस थे। एक एप्टीट्यूड का था, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट को लेके था और इन टोटल 100 क्वेश्चंस थे एंड मतलब बेसिक थे, स्कूल लेवल पे थे एंड इजी था, पेपर अच्छा था। पिछले साल की तुलना में सरल था कि पिछले साल? एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा। हाँ, तो बट मेरे को इजी, अच्छा, सही लगा। प्रथम पाली में प्री बीएड से संबंधित परीक्षाएं हुई, वहीं दूसरी पाली में प्री डीएलएड एवं सहायक वेटरनरी फील्ड ऑफिसर की परीक्षा हुई। गौरतलब है, प्री बीएड डीएलएड के लिए 28,387 छात्रों ने पंजीयन कराया था, जिसके लिए 83 केंद्रों में परीक्षाएं आयोजित हुई एवं 20,685 छात्रों ने ओएमआर शीट में गोला लगाया। वहीं वेटरनरी ऑफिसर के लिए 44 केंद्र बनाए गए थे। पशु चिकित्सा अधिकारी बनने 16,220 छात्रों को परीक्षा के लिए पात्र पाया गया। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। एसएससीआर जोन के तीनों डिवीजन बिलासपुर, रायपुर और नागपुर के 27 स्टेशनों में 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का स्टॉल खोला गया, जहां रेल प्रशासन का मुख्य उद्देश्य वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है। रेल प्रशासन ने वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्वदेशी उत्पादों के लिए एक बाजार प्रदान करने व समाज के वंचित वर्गों के लिए अतिरिक्त आय का अवसर जुटाने के उद्देश्य से 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना शुरू की है। इस योजना में स्वदेशी स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने, बेचने और उच्च दृश्यता प्रदान करने के लिए आवंटित किया जाता है। बीते 25 मार्च 2022 को इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी। इसमें स्वदेशी जनजातियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां, स्थानीय बुनकरों द्वारा हाथ करघा, विश्व प्रसिद्ध लकड़ी की नक्काशी जैसी हस्तशिल्प शामिल है। बिलासपुर, रायपुर, नागपुर डिवीजन के 27 स्टेशन में इसकी शुरुआत हो गई है, जिसमें मुख्य रूप से बिलासपुर, रायगढ़, सक्ती, चांपा, जांजगीर नैला, पेंड्रा रोड, कोरबा, अनूपपुर, शहडोल, रायपुर, दुर्ग, भाटापारा, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ आदि शामिल है। इस लोकल प्रोडक्ट्स के लिए जो हमारे
ग्राम गोरला पिंडा में बनता है, जैसे कि धान की ज्वेलरी है, मिट्टी की ज्वेलरी है, ये हम बना करके लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। और स्वतः समूह है मेरे पीछे जिसमें 8 लड़कियां काम करती हैं। वर्कशॉप मेरा गोरला पिंडा में है और हम लोग इसको निरंतर प्रयासरत है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। ये सारे लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और धान के उत्पादन के साथ साथ में हम इसके आभूषण भी तैयार करते हैं। शहर में इन दिनों सड़क किनारे फास्ट फूड इंस्टॉल की बाढ़ आ गई है। शाम होते ही यहां भीड़ भाड़ की वजह से ट्रैफिक बढ़ने के साथ स्थानीय दुकानदारों को परेशान होना पड़ रहा है। ठेला गुमटी वालों के खिलाफ निगम में कई बार शिकायत के बावजूद खानापूर्ति से स्थायी दुकानदार वार्डवासी परेशान हैं। शहर के सबसे व्यस्त बस स्टैंड में गांधी चौक तक की सड़कें बेजा कब्जा की भेंट चढ़ गया है। सड़क किनारे फास्ट फूड इंस्टॉल की वजह से यातायात बाधित होने के साथ स्थायी दुकानदारों का व्यवसाय चौपट हो गया है। इसकी शिकायत जोन कमिश्नर से भी की गई है। व्यापारी एवं स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम कर्मी खानापूर्ति कर चले जाते हैं, जिससे गुमटी वालों के हौसले बुलंद है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और यातायात बाधित हो जाता है, अन्य तरह की परेशानियां होती हैं। जैसे यहाँ पे आसपास लड़के लड़कियाँ खड़े हो जाते हैं और पूरा जो ठेले का गंदगी है ये आसपास के क्षेत्रों में फैलाते हैं, जिससे बीमारियां होने का डर है। और इस संबंध में मेरे द्वारा और यहाँ मोहल्ले वालों के अन्य के द्वारा निगम के जो जोन कमिश्नर है उनको आवेदन भी दिया गया था और आवेदन की जो रिसीविंग है वो मेरे पास है, लेकिन कोई जो है ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गौरतलब है रिंग रोड मंगला चौक की ओर निगम का अतिक्रमण अमला सक्रिय है, तो वहीं पुराना बस स्टैंड से गांधी चौक किनारे कार्यवाही नहीं होने से सड़क किनारे ठेला गुमटी वाले अपनी दुकानें सजा रखी है, जिससे वाहन सड़कों तक रखा होने से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लोगों का आग्रह है कि निगम को इस ओर भी कार्यवाही करनी चाहिए। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। आखिरकार लंबे समय बाद बिलासपुर संभाग के एकमात्र अस्पताल सिम्स का कायाकल्प होना शुरू हो गया है। दरअसल सिम्स भवन वर्षों पुराना है। इसके अंदर तो मरम्मत कार्य किया जाता था, लेकिन बाहरी हिस्से पर किसी तरह कोई कार्य नहीं किया जा रहा था। इसके चलते सिम्स भवन के बाहर सौंदर्यीकरण में लगे पत्थर जर्जर होने के चलते टूट टूट कर गिर रहे थे। रोजाना पत्थर के टूट टूट कर गिरने से कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ खड़ी गाड़ियां जरूर क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं इसके मरम्मत को लेकर भी सिम्स ने CGMSC को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर मुहर लगाते हुए CGMSC ने जर्जर पुराने पत्थर के जगह नए पत्थर लगाने को लेकर कार्य शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर अब हम कह सकते हैं कि बीमार सिम्स का जीर्णोद्धार जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सिम्स का ना बाहर जो टाइल्स गिर रही थी ना एक एक करके, तो उसमें रखा गया था मांग। तो अभी CGMSC द्वारा ACP का काम चालू हो रहा है। ACP लगाया जाएगा, पूरे टाइल्स हटाई जाएगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शनिवार को शहर के आसपास और ग्रामीण क्षेत्र में पूरे दिन गर्म हवाएं चलती रही। लू चलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग शहर के गार्डन और अन्य इलाकों में पेड़ की छांव के नीचे आराम करते, आम का पन्ना और शीतल पेय पदार्थ का सेवन करते नजर आए। शहर का तापमान लगातार दूसरे दिन भी 44 डिग्री से अधिक बना रहा। पारा बढ़ने से शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लू के हालात नजर आए। अत्यधिक गर्मी से बचने लोगों ने शहर के उद्यान और बाग बगीचों में पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आराम करना मुनासिब समझा। गर्मी के इस मौसम में लोगों को पेड़ की छांव का महत्व समझ में आ रहा है। लू चलने से परेशान लोग आम का पन्ना, गन्ना रस और अन्य शीतल पेय पदार्थों का सहारा लेते रहे। गला तर करने के लिए लोगों को कोई अन्य उपाय नजर नहीं आया। बहरहाल मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक जिले में लू के हालात बने रहेंगे। 21 जून के बाद जिले में मानसून के आगमन की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज। लखीराम ऑडिटोरियम का एक हिस्सा संचालक द्वारा अवैध रूप से किराए पर दे दिया गया है। ऑडिटोरियम के बगल में पड़ी खाली जगह पर डोम बनाकर कपड़े की दुकान वाला पिछले कई माह से सेल का संचालन कर रहा है। इस जगह का उपयोग करने की एवज में ऑडिटोरियम के ठेकेदार जयपाल मुदलियार द्वारा सेल संचालक से हजारों रुपए बतौर किराया वसूले जा रहे हैं। नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी इस बात की पूरी जानकारी होने के बावजूद इस ठेकेदार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ठेकेदार जयपाल मुदलियार महापौर रामशरण यादव का करीबी और खास आदमी बताया जाता है। इस वजह से अधिकारी भी इस मामले में हाथ डालने से बच रहे हैं। गुरुवार की रात लगभग 2 से 2:30 के बीच सिविल लाइन थाना क्षेत्र के वेयर हाउस मार्ग पर डरावनी वेशभूषा बनाकर राहगीरों को डरावने वाले 3 नाबालिग समेत 5 लोग गश्त पर निकली पुलिस टीम के हत्थे चढ़ गए। इनमें से 2 युवक तिलक यादव व दीपक यादव तिफरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। थाने लाए गए 5 युवकों के परिजनों को तलब किया गया और पुलिस ने चेतावनी देते हुए इन्हें थाने से विदा कर दिया। नगर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत ने शुक्रवार को कुछ अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल किया है। फेरबदल में कई शिकायत होने की वजह से जोन क्रमांक 3 के कमिश्नर प्रवीण शुक्ला को यहां से हटाते हुए कार्यपालन अभियंता का प्रभार दिया गया है। वहीं जोन क्रमांक 7 में पदस्थ कमिश्नर प्रवेश कश्यप को उनकी जगह जोन क्रमांक 3 का कमिश्नर बनाया गया है। प्रवीण शुक्ला के विरुद्ध चहेते ठेकेदारों से काम लेने और बिना टेंडर के ठेका दिए जाने जैसी कई गंभीर शिकायतें नगर निगम आयुक्त को मिली थी। फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जुआ प्रतिषेध अधिनियम कानून लागू होने के बाद पूरे शहर में जुआ और सट्टा बंद है, लेकिन थाना तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे के खंडरनुमा मकान में ऑनलाइन सट्टा खिलवाने की शिकायत मिल रही है। छत्तीसगढ़ में जुआ प्रतिषेध अधिनियम कानून लागू होने के बाद पूरे शहर में जुआ और सट्टा बंद है, लेकिन थाना तोरवा क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे के खंडरनुमा मकान में ऑनलाइन सट्टा खिलवाने की शिकायत मिल रही है। बताया जा रहा है कि यहां कुख्यात खाईवाल किशन सिंधी की ओर से ऑनलाइन सट्टा खिलवाने का काम किया जा रहा है। समझ से परे यह है कि लगातार पुलिसिया कार्यवाही से एक तरफ जहां पूरे शहर भर में जुआ सट्टा पूरी तरह से बंद है, तो फिर आखिर किशन सिंधी किसके पहुंच से रेलवे के खंडहर मकान में सट्टा चलवा रहा है? क्या किशन सिंधी की पहुंच तोरवा थानेदार और राजपत्रित अधिकारियों से भी ऊपर है, जो जानकारी होने के बावजूद इस पर कार्यवाही करने की जहमत तक नहीं करते? बता दें कि एसपी संतोष सिंह ने जब बिलासपुर जिले का चार्ज लिया था, तब उन्होंने सभी थानेदारों को स्पष्ट कहा था कि अगर किसी भी थानेदार के क्षेत्र में जुआ सट्टा चलते पाया जाता है या शिकायत होती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि थाना तोरवा टीआई पर एसपी किस तरह कार्यवाही करते हैं। हालांकि जब इसकी जानकारी लेने ग्रैंड न्यूज की टीम एडिशनल एसपी के पास पहुंची तो वे मीटिंग में व्यस्त होने की बात कहते हुए इस मामले की जांच के बाद कार्यवाही करने की बात बोली। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। योग आयोग के सदस्य बैठक आयोजित कर 21 जून की रूपरेखा बनाने जुटे हुए हैं। गुरुवार को योग कार्यालय में योग विशेषज्ञ एवं आयोग के सदस्यों को विभिन्न जिम्मेदारी दी गई। योग दिवस के दिन होने वाले योग आयोजन से पहले स्कूलों में योग प्रदर्शन किया गया, जिसमें छात्र छात्राएं, शहर के गणमान्य नागरिक, योग आयोग के सदस्य शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व में प्रत्येक स्थान पे बढ़ चढ़कर योगी साथी और खिलाड़ी साथी उनको मनाते हैं। इस महान पर्व में हमारे छत्तीसगढ़ योग आयोग के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक स्थान में जिला प्रशासन के द्वारा मिलकर भव्य रूप में योग का कार्यक्रम प्रातःकाल 7 से 8 बजे तक रखा गया है। उसके लिए हम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से लेके उद्यान है, सामुदायिक भवन है और जहाँ योग का प्रशिक्षण चलता है, और इसके साथ साथ जैसे ब्रह्मकुमारी परिवार है, आपको पतंजलि है, अन्य जो योग से संबंधित जुड़े हुए संस्थान हैं, उन पे जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके लिए हम लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि 21 जून को व्यवस्थित ढंग से सभी योग कर पाए। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर संचालित वाटर कूलर लंबे समय से गर्म पानी उगल रहे हैं। इसके चलते रेलवे स्टेशन आने वाले यात्रियों को ठंडा पानी नसीब तक नहीं हो पा रहा है। इस गंभीर समस्या के बाद यात्री सुविधा के नाम पर ढकोसला करने वाले रेलवे के तमाम दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद रेलवे स्टेशन आने वाले यात्री गर्मी से तो परेशान हैं ही, लेकिन यहाँ पर लंबे समय से वाटर कूलरों से उन्हें ठंडा पानी नसीब तक नहीं हो पा रहा है, जिससे यात्री बहुत ज्यादा हलाकान और परेशान है। हमारे कैमरे में कैद इस तस्वीर को आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यात्री ट्रेन से उतरकर ठंडे पानी की आस में वाटर कूलर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन लंबे समय से वाटर कूलरों से गर्म पानी निकलने के चलते यात्री भी मायूस होकर या तो वापस ट्रेन में चले जा रहे हैं और या फिर कैंटीन या स्टॉल पर जाकर ठंडे पानी की बोतल खरीद रहे हैं। बताया जा रहा है कि रेलवे के उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी है, बावजूद वे इस ओर अब तक क्यों गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, यह तो समझ से परे है। कईयों का तो कहना है कि रेलवे नहीं चाहता है कि यहाँ के प्लेटफॉर्म पर संचालित वाटर कूलर से ठंडा पानी निकले, नहीं तो इन स्टॉलों से फिर ठंडा पानी कौन खरीदेगा। रास्ते में मिला आपको कहीं ठंडा पानी? नहीं मिला। ये बड़ा स्टेशन है, आप यहाँ सोचे तो ठंडा पानी मिलेगा? क्या होना चाहिए? गर्मी का समय है। फिलहाल जब से गर्मी की शुरुआत हुई है तब से यात्री रेलवे स्टेशन में ठंडे पानी के लिए भटकते नजर आते हैं। अंत में उन्हें थक हार कर कैंटीन या स्टॉल से ठंडे पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। इस समस्या को देखकर रेलवे के द्वारा किए जा रहे यात्री सुविधाओं के विस्तार के भी पोल खुल रहे हैं। फिलहाल जरूरत है कि इस गंभीर समस्या का रेलवे समय रहते हुए निदान करे। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ मोहम्मद नासिर, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर।
लगभग 87 वर्ष पूर्व बिलासपुर नगर पालिका के समय में देवी प्रसाद वर्मा स्मृति भवन यानी टाउन हॉल का निर्माण किया गया था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब वर्ष 2023 में इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर की पुरानी धरोहर टाउन हॉल भवन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। नगर निगम के जोन क्रमांक 3 का दफ्तर फिलहाल इसी टाउन हॉल भवन में संचालित होता था। वर्तमान में निर्माण कार्य के चलते इसे राघवेंद्र राव सभा भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। जोन के पूर्व कमिश्नर प्रवीण शुक्ला ने बताया कि लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि से भवन के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया है, जो लगभग 60% पूरा हो गया है। आंतरिक सज्जा के साथ ही ठेकेदार द्वारा इस भवन में लगी पुरानी रेलिंग और खिड़की दरवाजों को भी बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि भवन के मूल स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं करने की शर्त पर ठेका दिया गया है। 1936 में बिलासपुर नगरपालिका बनने के बाद इस भवन का निर्माण किया गया था। उस समय सामान्य सभा से लेकर हर बैठक और शहर के विकास के सभी निर्णय इसी भवन से लिए जाते थे। वर्तमान में सीपेज की वजह से भवन काफ़ी जर्जर अवस्था में पहुंच गया था, जिसका जीर्णोद्धार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। आने वाले 6 माह के भीतर टाउन हॉल अपने नए स्वरूप में लोगों को नजर आएगा। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज़। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए विदा। नमस्कार।